मुस्कान जी कोलकाता से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं कोलकाता से एक स्टूडेंट हूँ। मेरा एक प्रश्न था कि कभी भी कोई परीक्षा देने के बाद रिजल्ट की ऐसी चिंता होती है कि नाम जप में भी यही ख्याल आता है, ध्यान हमेशा भटक जाता है। पहले कि अगर फेल हो गए या उसकी फिर चिंता होने लग जाती है और लगता है कि रिजल्ट में क्या होगा, ये होगा, इस चिंता में पूरा ऐसा समय चला जाता है। मानुषिक बुद्धि में ऐसा, देह भाव में ऐसा होता है। किसी को भी होता है, नहीं होता है? जैसे आप किसी कार्य में हैं तो कहीं घाटा ना लग जाए, कहीं कई तरह के विचार आते ही हैं सबके अंदर। पर हमें लगता है कि संसारिकता में यदि हमें अपने प्रभु पर भरोसा और पुरुषार्थ पर, यदि आप अच्छी पढ़ाई किए हो और आप उस प्रश्न का सम्यक उत्तर दिए हो तो आपको विश्वास है कि नहीं, हमने उत्तर सही दिया है। अगर हमको फिर भी प्रारब्धवशात फेल किया जाता है तो हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं, हमने कोई कमी नहीं रखा। अब हम उसको सहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर आनंद पूर्वक जीना है तो ये तैयारी कर लो कि हार में भी हमें मुस्कुराना है, और हार से हमको सीखना है जीत का सूत्र। कोई न कोई त्रुटि हमसे हुई जो हमें हार में पहुंचा दिया, इसलिए हमें जीतने के लिए वहां से कमी, जो हमसे त्रुटि हुई, जो अभ्यास में त्रुटि हुई, जो पढ़ाई में, ऐसा पक्का है कि यदि हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो हमें अच्छे नंबर मिलते ही हैं, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमारी पढ़ाई में त्रुटि यदि नहीं है तो हमें निगेटिव विचारों को बिल्कुल अंदर आदर नहीं देना चाहिए, जो नकारात्मक सोचें, क्योंकि वो बहुत निराशा पैदा कर, रिजल्ट आते आते आपके हृदय की दशा बदल जाएगी। क्या और कहीं आ गई हार, तो ऐसे ही तो बहुत कमजोर हृदय हो जाया जाता है, तो कभी कभी घटना भी हो जाती है। ऐसे नहीं होना। पॉजिटिव चिंतन इतना पुष्ट रखना है कि अगर मैं हार भी गई या फेल हो गई या घाटा लग गया या हमारी खेती नष्ट हो गई। देखो, कई किसानों को देखा गया कि उनकी फसल चौपट हो गई तो उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया जाए? हमारे जीने का साधन था, लेकिन हमारे मरने के लिए थोड़ी है वो। हम और प्रयास करेंगे। एक दिन अगर एक लेबर लेबरी करता है तो आज 500 रुपया मिलता है, नहीं मिलता? मरना अच्छा है, या 500 रुपया कमा के हम परिवार को अपने चला सकते हैं, दाल रोटी तो खवा सकते हैं। हमें इतना उत्साह संपन्न रहना है कि किसी भी स्थिति में हमें संघर्ष में नीचा नहीं देखना है। हार गए तो क्या हुआ, फेल हो गए तो क्या हुआ, घाटा लग गया तो क्या, सदैव ऐसा नहीं रहेगा। न दिन रहता है न रात रहती है, तो बराबर न कोई सुखी रहता है न कोई बराबर दुखी रहता है। इस संसार का नियम सुख दुख का क्रम चलता रहता है। तो हमें दुख में निराश नहीं होना और सुख में फूलना नहीं। विजय हो गई या हम पास हो गए या हमें लाभ मिल गया तो गंभीर रहना है, उसमें इतना अभिमान नहीं झलकाना कि हमारी विजय हो गई। या अगर झलकाओगे तो फिर जिस दिन हार होगी उस दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर सुख का भोग करोगे, विजय का भोग करोगे, तो दुख का जबरदस्ती भोग करना पड़ेगा, हार का शोक भोग करना पड़ेगा। तो विवेक से चलो बच्चा, नाम जप करो, और नाम जप करते हुए पढ़ाई को पूजा समझो। अगर हम सांसारिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ये संसार भगवान का है। हम किसी पद में जाएंगे, किसी गृहस्थी में जाएंगे, तो हम अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करते हुए विनय पूर्वक हम उसका प्रयोग करेंगे। तो हम अगर एक परिवार की सेवा कर ली तो राष्ट्र के हम किसी कोने की सेवा कर रहे हैं। और अगर कहीं कोई नौकरी मिल जाती है, राष्ट्र सेवा का अधिकार मिल जाता है, तो हम अगर 4 लोगों को गुण दे सके, शिक्षा दे सके, तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। तो हमें इस उद्देश्य से चलना है। आजकल केवल हमारा शरीर पोषण ही उद्देश्य हो रहा है, न राष्ट्र सेवा का उद्देश्य हो रहा है, न धर्म पालन का उद्देश्य हो रहा है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है धर्म पूर्वक चलना, कष्ट सहते हुए राष्ट्र के लिए, भगवान के जो बताए हुए मार्ग धर्म के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर दें, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत प्राप्ति चाहता कौन है? आज चाहत है धन की, पद की, क्योंकि हम उससे अपने भोगों को भोग सकें जो हमारे अंदर कामनाएं। और ये जैसे आग में घी डालते जाओ तो अग्नि बढ़ती है, घटती नहीं। ऐसे भोगों के भोगने से, धन की प्राप्ति से, धन की चाह और भोगों की चाह बढ़ती है, मिटती नहीं। आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। अगर कोई तृप्त है तो विवेकवान,
नमक रोटी खाता है, विवेक से धर्म से चलता है और संतोष रूपी धन में वो सुखी, ऐसा भगवान का भक्त होता है। राधा वल्लभ दास जी मलूक पीठ से। महाराज जी आपके चरण कमलों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप संतों की कृपा से नाम का कुछ आनंद मिला, वो अब बंद हो गया है महाराज जी, उसी के विषय में महाराज जी पूछना था कि कैसे। देखो, अगर 2-3 दिन विक्षेप पड़ता है तो भोजन का प्रभाव होता है, अगर लंबे समय तक तो वैष्णव अपराध होता है। महाराज जी किसी वैष्णव को कुछ बोल दिया था, हाँ तो देखो है ना, मानसरोवर गए, हाँ वहां श्री जी ने प्रेरणा की कि आप क्षमा मांगो, तो हम हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत करते हुए हमसे जो अपराध बना है आप क्षमा करो। किससे कहा? महाराज जी कुछ व्यवस्था के मामले में देख के हम दुखित हो, नहीं, ये क्षमा किससे मांगी? जिनसे हम, हाँ हाँ हाँ, तो फिर उन्होंने क्षमा कर दिया। महाराज जी वो तो उस समय तो यही बोले कि हम आपको क्षमा करते हैं, उन्होंने भी यही किया, परंतु महाराज जी हमारा जो आदर से लुट गया है महाराज जी, हम मर हो सकता है महाराज आपका और कहीं अपराध वैष्णव बना हो, आप ध्यान दो, क्योंकि अगर वो संत हृदय से कह देते हैं कि हमने क्षमा किया और नहीं भी क्षमा करते तो प्रभु क्षमा कर देते, क्योंकि आपने उसका प्रायश्चित कर लिया ना, अब उनके ऊपर पूरा आधार नहीं होता। पर इसीलिए आए आप समर्थ महापुरुष। नहीं, देखो इसमें सब असमर्थ होते हैं, इसमें स्वयं को ही ढूंढना होता है। जब हरिराम व्यास जी ने श्री कबीर दास जी के प्रति ऐसा कहा कि वो निर्गुणिया संत हैं ऐसा ऐसा, तो उनकी लीला बंद हो गई। तो गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, जैसे आप छटपटा रहे हो ना, ऐसे वो विकल थे कि प्रभु क्या हो गया अंदर से। तब वो महाप्रभु ने कहा किसी प्रभु के लाड़िले का अपराध बन गया, तो उनका ऐसा, तो फिर कहा कबीरदास जी के प्रति ऐसा कहा। अच्छा, हमें ये लगता है कि हम वैष्णवों को दूसरों के देखने की वृत्ति क्यों बनी हुई है? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआल। साधु बेमतलब में परेशान हो जाता है। देखो हमें क्या देखना है, अगर आप का चश्मा नहीं बदला देखने का तरीका, तो आप भगवान में भी दोष दर्शन करने की वृत्ति आ जाएगी। भगवान और भगवान के प्रेमी जनों में इतना भी अंतर नहीं। तस्मित तज्जने भेदा अभावात, अभाव है, भेद का अभाव है, साक्षात प्रभु ही विराजमान हो जाते। जैसे गुरुजन है ना, तो मूर्ति बाहर से पांच भौतिक दिखाई दे रही, अंदर से प्रियालाल का स्वरूप। जरा सा चूक हो जाए और भजनानंदी महापुरुष असंतुष्ट हो जाए अंदर से, तो सब झाड़ू लग जाएगी। हाँ, झाड़ू लग जाती है। तो हम अपने लोगों को क्या करना है कि सब में भगवत भाव करना है। जैसे हमारे अपराधों को क्षमा करके प्रभु हमें आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे सबको बढ़ाएंगे। उन्होंने पकड़ा है, तो भगवान ने जब घसीट लिया उसको, तो अधूरा कैसे छोड़ेंगे? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा इस श्लोक का अर्थ समझो। भारी दुराचारी रहा है और वर्तमान में उसके संस्कार कुछ हैं दुराचार के। अपि चेत सुदुराचारो, पर उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। और तो भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्य, उसे साधु मानो क्योंकि मैं साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना। वर्तमान, अच्छा जैसे रफ्तार से गाड़ी चल रही हो, ब्रेक मारो तो गाड़ी फिसलेगी कुछ। तो अब जैसे ब्रेक मारी, नए बच्चे हैं नहीं, अब वो थोड़ा फिसलेगी। अब जब डांट पड़ेगी, महापुरुषों की नजर जाएगी, तो सुधार हो जाएगा। अब कह दिया जाए कि अरे वो साधु तो ऐसे देख रहा है, वो साधु था नहीं, न था, वो साधु शरण में आया, अब साधु बनेगा, है नहीं। पागल के अस्पताल में भर्ती हो गया तो इसका मतलब ठीक ही थोड़ी हो गया है, वो तो पागलपन करेगा। अब इंजेक्शन लगेंगे धीरे धीरे धीरे। तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है, अरे कितना भाग्यशाली, ऐसे लक्षणों वाला संतों से जुड़ गया, अब तो मंगल हो ही जाएगा। हमें दोष दर्शन नहीं देखना, क्योंकि वो अभी अभी संसार से निकले। भैया ये मार्ग ऐसा है कि 50 वर्ष साधना करते हो जाते हैं, अगर गुरु कृपा ना हुई तो अहंकार बना रहता है, दोष बने रहते। 50 वर्ष हमने देखा है, और गुरु कृपा हो जाए तो क्षण में सब बात बल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल आ जाए,
तुलसीदास बस होए तबई जब प्रभु पेरक बर जाए। साधु का जब अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है वो संभाल लेते हैं। और अगर दोस्त की बात कहो तो बालू का बांध लगा हुआ है, छेद हो जाए तो पूरा बांध उड़ जाए। बालू का बांध है ना, तो अपने लोग बालू के बांध हैं, प्रभु रोके इसलिए रुका हुआ है। अगर वो हाथ हटा ले तो अभी पूरा बांध उड़ जाए। आप पक्का समझो। नारद जी जैसे महापुरुष इतना अहंकार हुआ कि मैं तो काम विजयी। तो अब शिव जी के पास जाके कहते हम तो काम विजयी। कहा भगवान से मत कहना। उनको लगा ये हमारा यश नहीं सह पा रहे, तो भगवान से जाके सीधे कहा प्रभु मैं काम विजयी। तो जो रचना रची कई बार हम सुना चुके हैं। इतने बड़े अवतारी महापुरुष को भी माया ने ऐसा बावरा कर दिया, तो हम लोग तो माया से ही बले हुए। वो तो अवतार है, भगवान के पार्षद है। इसलिए हमें किसी के दोष दर्शन, आज का सत्संग अगर कोई सुना हो तो ना, हाँ, आज के सत्संग में चैतन्य महाप्रभु पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को यही उपदेश करे थे कि वैष्णव का पहला धर्म है कि साधु संग करे, नाम जप करे, गुण कीर्तन करे। और दूसरी बात है कि किसी की निंदा ना सुने और ना करे। तो अपने लोगों से गलती क्यों हो जाती है? अपने लोगों को सावधान रहना है कि अगर हम किसी संत के विषय में समीक्षा करेंगे तो कुछ गुण मिलेंगे और कुछ दोष मिलेंगे, फिर वो हमारी गलती बन जाएगी। देखो, अंदर की स्थिति अलग होती है, बाहर का व्यवहार एक अलग होता है। हमने एक बहुत बड़े महापुरुष को देखा, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी निंबुआ घाट के पास असनी है, वहां दिगंबर रहते थे। पर जैसे कोई जा रहा ना, वो खेती करने वाले जो गंगा किनारे करते हैं फलों की खेती, क्यारी बना के बारी लगा के, तो ऐसे ए भैया रुको, दिगंबर धर्म सम्राट करपात्री जी जिनकी दंडवत करते, वो महापुरुष एक खेती करने वाले के पीछे 100 कदम चलते। वो कहता बाबा तुम तो रोज मांगते, अरे दे दे यार, तो इतनी खैनी वो ऐसे बनाता हो ऐसे। अब बताओ क्या आप देखोगे? और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष करपात्री जी एक बार यज्ञ किए असनी में, तो सब महात्माएं बड़े बड़े, वो जब नहीं गए तो किसी ने कहा कि स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी नहीं आए, तो बोले उनके पास जाओ, स्वयं ब्रह्म विराजमान है गंगा किनारे, उनको किसी की जरूरत नहीं है। और जाके साष्टांग दंडवत करपात्री जी। ऐसे महापुरुष तमाकू मांग रहे थे। अब क्या? तो महापुरुषों की बाहरी चेष्टाओं में, व्यवहार में हमें दोष नहीं देखना। फिर साधक तो बेचारा दोष से युक्त होकर ही आया है निर्दोष बनने के लिए। अब भगवत कृपा से धीरे 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 निर्दोष। वैष्णव वेश तो तुरंत साधु बना देता है, नहीं बना देता, लेकिन अब देखो कितने वर्ष लगते हैं उसको साधु बनने में। तो देखो हम लड़ रहे हैं, इसमें निंदनीय बात नहीं, हम लड़ रहे हैं, पूरे जीवन लड़ेंगे और इनसे हमें जीतना है गुरु कृपा से, हरि कृपा। पर हम तभी जीत सकते हैं जब हम ये अपने अंदर देखें कि आज तक हम ये सुधार नहीं कर पाए कि दूसरे में दोष देख रहे, तो दूसरा क्या कैसा, हमें अपना देखना है। पूरा जीवन साधु का युद्धमय होता है, हम एक एक वृत्ति को सुधारते हैं। और इसके बाद अगर महापुरुषों और संतों को देखो तो उन्होंने अपने दोषों का वर्णन किया है। आप जिन महापुरुष को भी देखो अपने दोषों का वर्णन किया। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ए भाई माए, कहाँ तुच्छ अधम अपराध करने वाला और कहाँ वृंदावन की महिमा से प्रकाशित राधा नाम। बोले ये तो सिर्फ कृपा से है। कहाँ मैं अधम? आचार्य हैं, आचार्य हनुमान जी आचार्य हैं भक्ति के, और कह रहे हैं असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। अपने को अधम बता रहे हैं ना, कि फिर भी भगवान की कृपा है। तो हम लोग तो अधम है ही हैं, वो तो महापुरुष होकर ऐसा बोल रहे हैं। जब हम अपने में देखेंगे दोष तो हम दूसरे में नहीं देख पाएंगे, और जब हम अपने में गुण देखते हैं तब हम दूसरों में दोष देखते हैं। इसलिए भगवान से, गुरुदेव से क्षमा मांगो, तो जितने सृष्टि में हमारे अपराध हुए जहां भी, वो सब क्षमा हो जाएंगे। गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करो कि मैं थोड़ा परेशान हूं, हमें पता नहीं चल पाता कहाँ अपराध बन गया है। तो गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सबके हृदय में विराज, और गुरु क्षमा कर दे, फिर किसी के, हाँ, फिर सबका क्षमा हो जाता है। तो ऐसे हम कहाँ तक ढूंढेंगे? तो गुरुदेव के चरणों में बैठकर प्रार्थना करो, और ये एक नियम बना लो महाराज आज से कि वाणी से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में आ जाता है ना कि ये गलत है,
तो हम उसकी उपेक्षा करेंगे, पर वाणी से नहीं बोलेंगे। अगर वाणी से बोल दिए तो अपराध लगता है। ऐसे मतलब ऐसे तो दिखाई देता है ना, जब गलत कर रहे तो दिखाई नहीं दे रहा, पर हम निंदा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा साधु स्वरूप है, हमारा अपने मार्ग में खुद हमको ठीक होना है। अगर हम किसी की दोष वृत्ति देखेंगे तो वो दोष हम में आ ही जाएगा, हमें लगता है। इसलिए बचना चाहिए गुरुदेव की कृपा से, और सबके प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। हाँ, अपना जैसे कोई मित्र है, शिष्य है, अपना परिकर का है, हमें दोष दिखाई देता है तो प्रार्थना करते हैं, भाई गुरुजी ने कहा था और सत्संग में सुना है, ये जो आप चल रहे हो थोड़ा गलत है, इसका सुधार कर लो। उससे कहने में कोई दोष नहीं, लेकिन उसके पीछे कहने में वो निंदा हो जाती है। जैसे हमें आप गलत दिखाई दे रहे हो तो हम आपसे अकेले में मिलके प्रार्थना करें कि देखो भाई आप अपना सुधार करो, इसमें दोष नहीं लगेगा। अगर आप गए और फिर कहा देखा बड़ा भगत बोलता ऐसे ऐसे, अब चौपट हो जाएगा। सामने अपने मित्र के या सामने अपना कोई पन है और हमें दोष दिखाई देता है तो हम उससे बात कर लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो बात हुई वो जो निंदा होती उसको फिर न करना चाहिए। पिता को, संत को, गुरु को ये अधिकार है कि वो अपने पुत्र पर या समाज पर या शिष्य पर दोष दर्शन करके उसका सुधार करे। हे भाई सुनो, तुम गलत करते हो, ये तुम्हें छोड़ना चाहिए। लेकिन ये गलत करता है अगर 4 लोगों से आप कह रहे हैं, फिर वो निंदा हो जाएगी। तो इस पर विचार करके, हम भगवद आश्रित जन हैं और भगवान सब क्षमा करते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान के मार्ग में चलने वाले साधक से त्रुटियां हो सकती हैं। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो तुरंत सिद्ध संत थोड़ी हो जाता है, समय लगता है, फिसलता है, फिर संभलता है, दौड़ता है, फिर घुटने टेकता है, फिर आगे। अपने लोग पूरे जीवन को देखो ना, ईमानदारी से देखो, क्या जिस दिन से भगवान में हम आ गए तो हमसे कोई गलती नहीं हुई? गलतियों का भंडार भगवान ने बचाया, भगवान ने उसको नष्ट किया। तो हम जब अपनी गलतियों को क्षमा कर सकते हैं तो दूसरों की है अपनी 1000 क्षमा कर सकते, दूसरे की 1 नहीं क्षमा कर सकते। हम सबका यही स्वभाव है। देख लो, अपनी गलतियां 1000 हैं जिनको छुपा लिया और क्षमा कर दिया, तो ये गलत है। जैसे हमको भगवान ने, ऐसे उसको भी क्षमा मिले और उसकी बुद्धि शुद्ध हो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान आप उसको भी क्षमा कर दो, और हे भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, हे नाथ इसका मंगल कर दो, ये जीव आपका है। और प्रभु आज हमारी दृष्टि पड़ गई है, अब आपके दास की दृष्टि पड़ी है तो इसका मंगल होना चाहिए। संतों का ऐसा स्वभाव होता है। तो आप तो संत हैं, आप गुरुदेव की चरण रज में बैठकर उनसे क्षमा मांग लीजिए, किसी के दोष मत देखिए। अगर दिखाई दे तो वर्णन मत करना, वर्णन करने में बड़ी हानि हो जाएगी। भैया भगवान जो जैसे चला रहे माया कर चले, हमें अपना सीधा मार्ग। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। सबसे छोटे बन के रहे तो माया प्रश्न नहीं करेगी, निकल जाओगे। थोड़ा बड़े बनने की कोशिश करोगे तो प्रश्न आ जाएंगे माया के, और माया के प्रश्न से मायाधीश छुड़ा ले तो छुड़ा लेने अच्छे अच्छे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। इसलिए हम लोग तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ, मेरे से अपराध हुआ कि मैं क्षमा भी मांगे आया, पर चर्चा जरूर। वो चक्कर क्या हुआ महाराज जी, कुछ ऐसा कार्य हुआ उसे हम इस विषय में नहीं जाते, इस विषय में देखते हैं कि यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको सहना पड़ेगा, हमको सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगत ग्रहतन गुरु हितगार। अपने को सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, क्योंकि भगवान उसको प्रेरित करेंगे। वो हमारे सामने छल करेगा, कपट करेगा, हमें गाली देगा, हो सकता है हमारा अपमान करे, लेकिन हम सह गए तो हम क्लास में आगे बढ़ गए। और अगर हम बिगड़ गए, क्रोध कर दिया और निंदा कर दी, तो हम क्लास में फेल हो गए। ये हमारी परीक्षाएं हैं। कभी क्रोध की परीक्षा आएगी, देहाभिमान जनित मान अपमान, तो कभी लुभायमान भोग आएंगे, भोग लो भैया, फ्री है, भोग लिया तो फेल हो गए, और नहीं भोगा तो ये मार्ग का परीक्षा। अच्छा, परीक्षा ये ऐसी होती कि परीक्षा के रूप में नहीं आती। अगर पहले से सूचना हो कि आज पेपर होने वाला है आपका, तो हम तैयारी में रहेंगे ना कि गुस्सा नहीं करना, लुभायमान नहीं होना। ऐसे अचानक प्रश्न आता है, और अगर हमें ये ध्यान रहे कि हमारे सामने प्रश्न आया, इसका हमें बहुत समुचित उत्तर देना है, बहुत मुस्कुराते हुए शांत भाव से लगा तो प्रिय उत्तर दे दिया, नहीं तो गंभीर चुपचाप मौन होकर के निकल गए,
तो आप जीत गए, आप जीत गए। ये संसार मतलब हमारे लिए गुरु है, ये मानना पड़ेगा। हम शिष्य हैं, सारा संसार हमारा गुरु है, ये हमें शिक्षा देता रहता है नहीं, तो हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कोई सतोगुणी लीला, कोई रजोगुणी लीला, कोई तमोगुणी लीला, पर है सबके हृदय में भगवान बैठे हुए। हम भगवान को देखते हैं, त्रिगुण लीला को नहीं। तो हम अपराध से बच जाएंगे। नहीं तो कितनों को देखोगे, क्या क्या अपराध है। एक क्षण में नाना प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती हैं और हमें लगता है कि इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, पर हम लौट के ये नहीं सोच रहे कि हमको ये नहीं करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। भाई यहाँ सुधार कर ले तो सब सुधार हो जाए। जी, ऐसी कृपा कही है आपने जो कहा है। मैं आप देखो महाराज जी, निर्मल हृदय के आप संत हो, इसीलिए आप ऐसी अपनी बात कहे हो। तो हमारा तो एक ही प्रार्थना है कि गुरुदेव के आश्रित होकर सब क्षमा हो जाता है। गुरुदेव के चरणों में माथा रख दो, भले कुछ ना बोलो, वो अंदर ही अंदर प्रार्थना कर लो और उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ही सब रूप में है। हम दोष दर्शन करना बंद कर देने, बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है साधु मार्ग में, संसार मार्ग में तो जानते ही नहीं, साधु मार्ग में इतना खतरनाक कि हम खोखला हो जाएंगे, सारे गुण हमारे नष्ट हो जाएंगे, दैवी संपदा के अंदर दोष आ जाएंगे। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को दूसरे के दोष वर्णन करना, दूसरे के दोषों की निंदा सुनना, पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआन, पर एक सुख मिलता है नहीं अंदर। दूसरे की जब निंदा हो, अपनी बड़ाई हो, तो फिर कैसा लगता है। हाँ, यही ठंडक नरक पहुंचाती भाई। हाँ, पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यत तज्ञे विस्मय परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे जलन की। जैसे भजन करने के बैठो तो मन अशांत हो जाएगा, और भोग की बात करो मन प्रसन्न हो जाएगा। भगवान की चर्चा में मन उतना नहीं लगेगा, और दूसरे की निंदा में अरे क्या कहना है बहुत। तो ये हमको देखना है कि मायाकृत आकर्षण से बचकर भगवत आकर्षण। वैसे मौन बहुत बढ़िया रहता है, अधिकतर मौन का आश्रय ले। जरूरी हो ना तो भले बोल दो, नहीं तो चाहे शब्द। एक छोटी हम पार्टी कुछ दिन रखा है और स्केच पेन रखा है, बहुत जरूरी हुआ तो लिख दिया, नहीं तो मौन। उससे क्या होगा कि अब जब मौन है तो हम देख रहे हैं गलत, पर बोलेंगे नहीं, पर लिख मत देला। गड़बड़ हो जाएगा फिर। महाराज जी, कोटि कोटि नमन। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अपना ये शरीर है, तो इस शरीर में अपन अनंत के दर्शन कैसे कर सकते शरीर के होते हुए? अपने दर्शन किए कभी? अपने दर्शन है, एक अंश हो आप उस परमात्मा का, पहले अपने का दर्शन कर लो तो फिर उस। अगर जैसे ट्रक में बोरी है, लाखों बोरी है, एक बोरी में परखी लगा दो, पूरे ट्रक का दाम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? माल बहुत बढ़िया, इतने में खरीदा। तो परमात्मा अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, जो हमारा सुख राशि स्वरूप है, इसको जहां अनुभव करोगे तो अनंत में डूब जाओगे। शरीर रहते हुए शरीर भाव से रहे, देह रहते हुए विदेह। विदेह स्थिति मतलब समझते हो, स्वरूप स्थिति। तो भजन करो और गुरु चरणों का आश्रय लो, तो पहले अपने को देख लो। आप अपने को देखा है कभी? हाँ, बस ये ईमानदार आदमी हो इसलिए आपको बता रहे, अपने को देख लो तो परमात्मा को देखने की पूरी सामर्थ्य आप में है। आप अपने पास ही देख लेंगे, आपके पास ही है वो। जहां आप है ना वहीं आप है, जो आप है ना वही आप है। बात समझ लो, अगर पकड़ पाओ। जहां आप है ना वहीं आप है, जो आप है ना वही आप है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। बस पकड़ में आ जाएगी, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वहां पास ही है आपके। पहले आप देख लो कि आप कौन हैं, तो अब खोजिए आप। बहुत ज्यादा बड़ा मकान नहीं, 3.5 हाथ का है, ले। और आज तक कै साल के हो आप? 30 साल। 30 साल में अभी आप अपने से परिचय नहीं कर पाए, अपने से अपने स्वरूप को नहीं जान पाए।
अपने स्वरूप को जान जाओगे तो परमात्मा स्वरूप को जान जाओगे। अब इसी के लिए साधना की जाती है बच्चा, समझ रहे? अपने को जानने वाला एक एक, जैसे आप गंगा जल का एक चम्मच जान जाओ तो पूरी गंगा की धारा का आप समझ जाओगे कि ऐसा ही प्रवाह, ऐसा ही स्वाद है। तो ऐसे ही अगर अपना स्वाद ले लिया आप, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो वही हो जाता। जानत तुम्हें, तुम्हें उसी अनंत में तुम एक समुद्र की तरंग को पहचान लो तो पूरे समुद्र को जान जाओगे। उसी समुद्र की तरंग है, केवल वायु विकार है। वायु विकार हटा तो आप क्या बोलोगे? समुद्र। तरंग नहीं कह सकते, तरंग है तो वायु विकार से। ऐसे ही पुरुष और स्त्री ये जो मायाकृत है, ये माया तरंग है, ये हटी तो वही है, वही, दूसरा कोई नहीं। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। समझ पा रहे बच्चा? नाम जप करो, संतों के प्रवचन सुनो, गुरु का आश्रय लो और साधना करो, तब इस शरीर से राग खत्म हो तो शरीर रहते हुए देह राग रहित पुरुष स्वरूप में स्थित होता है। शरीर रहता है पर शरीर रहित होता है, वो देह रहित होता है। अब वो स्थिति है, जैसे अभी आपने सही उत्तर दिया, नहीं तो कोई होता हमने देखा शीशा में अपने को देखा है, ऐसा बोल देता तो शीशा में देखा शरीर है, अपने को तो नहीं देखा ना। हाँ, तो चलो अपने को जानने के लिए अपने हैं प्रभु, उनकी शरण में उनका नाम जप करो तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो चेतन अमल सहज सुख राशि, उस स्वरूप का बोध होते ही परमात्मा बोध हो जाता है। दोनों एक साथ होते हैं, स्वरूप बोध और परमात्मा दर्शन, परमात्मा बोध एक साथ होता है। अगर परमात्मा दर्शन पहले मान लो तो स्वरूप बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, ऐसे मान लो, या सहज स्वरूप में आए तो चेतन अमल सहज सुख राशि परमात्मा स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। खूब नाम जप करो, गुरु के आश्रित रहो तो ये समझ जाओगे। रितिका अग्रवाल जी मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि जब हम प्रभु का आश्रय लेते हैं तो प्रभु की सर्वज्ञ कृपा हमें सुधारने का काम करती है। जब हमें आवश्यकता होती है तो गुरुदेव प्रभु कृपा करके ऐसी प्रतिकूलता विधान करते हैं जिससे हमारे मोह और माया का नाश हो, ताकि उनके सिवा उनसे अधिक कोई और हमारा अपना ना रह जाए। परंतु गुरुदेव, ये जानते हुए कि प्रभु जो भी विधान कर रहे हैं हमारे मंगल के लिए कर रहे हैं, फिर भी उनके सिवा कोई अपना नहीं है, तो भी कभी कभी इस प्रतिकूल विधान पे मुझे अत्यंत क्रोध आ जाता है और शिकायत रहती है। इस बात पर क्रोध इसलिए आ जाता है ना, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। जो शरीर में ममता रखता है, शरीर के रिश्ते संबंधों में ममता रखता है, भोगों में प्रियता रखता है, वो प्रभु के विधान को मान ले आनंद पूर्वक असंभव। जो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब वो समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ये स्थिति तब आती है। अभी शरीर से ममता है, शरीर संबंधियों से, तो अनुकूलता मिली तो जय जय आपकी जय हो, बड़ी कृपा, और प्रतिकूलता मिली तो आपे के गुस्सा आ जाता है। तो वो ना शरणागति पूर्ण मानी जाती है और ना वो जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, ये नहीं माना। क्योंकि हमारी कहीं ममता है, हमारी आसक्ति है, हमारी मान्यता है। क्रोध कब आता है? उसके मूल में चिंतन करे। जब हमारी कामना के विरुद्ध बात होगी तो क्रोध आ जाएगा। कामा संजायते क्रोधा, हमारी कामना के विरुद्ध होते ही क्रोध आ जाएगा। वो चाहे जैसी कामना हो, सत हो असत हो, क्रोध तभी आएगा। जैसे कोई धर्म विरुद्ध बोलने लगे तो एकदम ऐसे, क्यों? हमारी कामना थी धर्म से बोले और वो धर्म के विरुद्ध बोल रहा है तो हमें गुस्सा आ गई। कामना के विरुद्ध होते ही क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी मान्यता है, हमारी कामना है, हमारी ममता है। जैसे एक परिवार आया था कि हम बहुत समय से भगवान का आश्रय लिए हुए भजन करते, पर हमारे एक ही लड़का था और वो कुछ वर्षों को बताया और बोले वो पधार गया। अब हमारी श्रद्धा भगवान से हट गई। अब ये भक्ति है। अरे वो अगर 6 वर्ष के लिए आया तो 6 वर्ष के लिए रहेगा। 6 वर्ष 1 सेकंड भी नहीं आगे बढ़ेगा, चाहे कोई भी हो। गर्भ में तो गर्भ में, जवानी में तो जवानी में, बुढ़ा, इसका नाम मृत्यु लोक है। सब मरेंगे। जैसे कसाईवाड़े में सब, भले उनको पंखा के नीचे रखा गया है, हरी हरी घास डाली जा रही, लेकिन नंबर पे वो काटे जाएंगे नहीं। ऐसे ही काल का कसाईवाड़ा है, समझो या ना समझो। काल का कसाईवाड़ा है मृत्यु लोक। इसमें हम सब लोग खूब हरा हरा चारा खा रहे हैं
और समझ रहे हैं हमारी बड़ी सुविधा है। किस मिनट किस सेकंड काल कभी सामने आकर नहीं काटता है, वो घटना बनता है। बोले दिल फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कैंसर हो गया, अमुक बात हो गई, और वो सब काल के द्वारा है। काल कर्म के द्वारा प्रभाव प्रेरित है। जो तुमने कर्म किए उसी से प्रेरित होकर तुम्हारा वो लय करेगा, तुम्हारा नाश करेगा। अब ये मृत्यु लोक में रह करके जब नहीं जाना जाता इन रहस्यों को, तो लगता है मेरा बेटा और कहीं 6 वर्ष के बच्चे ने क्या पाप किया था, उसको भगवान ने ऐसा कर दिया। ऐसा भगवान की तरफ से नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। हमारे कर्म अशुभ हो या शुभ हमको भोगने पड़ते हैं। तो जब हम भगवान को मान रहे हैं तो हम उनके विधान को मानने की चेष्टा तभी हो सकती है जब हमारी ममता केवल भगवान में हो। अगर ममता शरीर में है तो शरीर के प्रतिकूल जहां हुआ तो भगवान से प्रश्न हो जाएगा। गुरुदेव, आगे का प्रश्न ये था कि मुझे गुस्सा इसलिए, क्रोध इसलिए नहीं आता है कि प्रभु ने ऐसा किया, क्योंकि आपकी कृपा से समझ में आ गया है कि संसार में कोई अपना नहीं है और वो प्रभु ने बचपन से समझाया है। परंतु क्रोध इसलिए आता है कि दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, संसार में कुछ नहीं चाहिए, पर उनसे तो प्रेम की अपेक्षा रख सकते हैं ना, उनसे दुलार की जैसे आवश्यकता है। आश्रय किसी क्रोध की जरूरत नहीं, प्रेम की भिक्षा रो के मांगी जाती है, ऐसे प्रभु डांट के के। प्रेम। हाँ तो ऐसे भगवान से डांट के कोई मांगा है क्या? अपना प्रेम दो, नहीं गुस्सा आ रही है वे, ऐसे थोड़ी। जब कभी मांगा गया तो रो रो के मांगा गया ना। हाँ नाथ, हाँ प्राण प्रीतम, जैसी भी परिस्थिति आप कृपा करो, मुझे आपके चरणों में प्रेम। प्रभु से दैन्यता से प्रेम मांगा जाता है, गुस्सा करके थोड़ी मांगा जाता है, नहीं। और नाम जप करोगी ना तो दैन्यता आ जाएगी। कैसी भी प्रतिकूलता हो, नाम जापक में गुस्सा नहीं आता, रोना आता है। परिस्थिति बिगड़ती है, भजन में विघ्न पड़ता है तो रो देता है। क्रोध की जरूरत नहीं। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा अमित। जब हम रोते हैं, प्रभु के लिए बिलखते हैं, तो प्रभु हमें अपना करुणा करके प्रेम का रसास्वादन कराते हैं। कोई धमकी से, गुस्सा से थोड़ी प्रभु से आज तक प्रेम प्राप्त कर पाएगा। वैसे अपनेपन की शिकायत है कि जैसे जब नहीं सुनते हैं तो आप कहते हैं ना प्रभु से नहीं, अपना देखो एक बात बताएं, माँ से शिकायत करने का अवसर ही नहीं मिलता। वो हमारी थोड़ी अज्ञान की वृत्ति होती। माँ तो हमें पहले से, जब हम शिकायत करने लायक नहीं थे तब से वो हमारी व्यवस्था कर रही है, नहीं कर रही थी। अब माँ से हम क्या शिकायत करें? जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हम उसकी गोद में शौच करते थे, तब वो हमें पालन पोषण किया। ऐसे ही हमारे प्रभु अनंत माताओं जैसा दुलार अपने भक्त के प्रति रखते हैं। तो मुझे लगता है शिकायत का तो कोई अवसर ही नहीं देते। सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारे प्रीतम है। तो मेरे लिए जो विधान किया है वो बहुत उत्तम किया है। अब हमारा केवल कर्तव्य है कि हम नाम जप ना छोड़ें। नाम जप हम करते रहें, शेष हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं मांगना पड़ेगा। जिस समय ज्ञान चाहिए ज्ञान दे देंगे, प्रेम चाहिए प्रेम, पर उतना नाम जप होना चाहिए। नाम जितना एकत्रित कर लोगे उतना ही ज्ञान, उतना ही प्रेम, उतना ही आनंद आपको प्राप्त होगा। तो अब हमारी तरफ की बात है, हमें गुस्सा अपने पर आनी चाहिए कि मेरा निरंतर नाम क्यों नहीं चलता। इतनी महिमा सुनने के बाद नाम भजन क्यों निरंतर नहीं आता है। हाँ तो बस अपने ऊपर गुस्सा का मतलब क्या है? आज से 4 रोटी खाते हैं, 3 पाएंगे, 6 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सो के काम चलाएंगे, संयम से रहेंगे, खूब नाम जप करेंगे, सबकी सेवा करते हुए। गृहस्थी का भजन ऐसा नहीं होता कि माला लेके बैठ गए। परिवार में जो सेवाएं हैं वही भगवान की पूजा मानते हैं, और अंदर से राधा 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 जपते हुए सबकी सेवा कर। और जो गृहस्थी में ये कि पूजा फैला दी, अब परिवार के जनों को समय से, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को अलग अलग सेवाएं, और आपके ऊपर भार है सेवा का, और आप तो पूजा, वो पूजा फिर माननी नहीं होगी। पूजा वो माननी है कि आप व्यर्थ समय नष्ट मत कीजिए। जब सब कार्य हो गए तो पूजा में बैठ जाइए, नहीं, वो सबसे बड़ी पूजा है कि समय से सबको भोजन व्यवस्था जो है वो समय से यथोचित सबकी कर दी। राधा 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 राधा। अब खाली समय बैठे तो टीवी नहीं देखना, खाली समय बैठे तो पड़ोसी से प्रपंच नहीं करना, एकांत में बैठकर हम अपने ठाकुर सेवा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। लेकिन जिस समय परिवार की सेवा का अवसर है उस समय सेवा करना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री शरीर हो। गृहस्थी में अपने कर्तव्य को प्रधान पूजा मानकर भगवान का नाम जप किया जाए
तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। हर कार्य करते हुए नाम जप करना। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी, एक आपने हार और जीत की बात की। महाराज जी, क्या होता है कि जैसे हार गए तो बहुत निराशा आ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो एक भारत का कोई मैच चल रहा है, पूरे देशवासियों का एक आस्था होती है और वो कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई हवन कर रहा है, और फिर हार जाए तो एक निराशा आती है कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। तो नहीं। हमसे इसमें अभ्यास काम आएगा या महाराज जी प्रभु का जैसे कोई इसमें हम आपको बताएं, अभ्यास काम आएगा। बंदूक रख दिया, गोली रख दिया और अभ्यास की त्रुटि है, और पूरी हनुमान चालीसा पढ़िए कि हम अभी शूट करेंगे, तो बस वो ये व्यर्थ की बातें हैं। नहीं, ये व्यर्थ की बातें। ऐसी जगह भक्ति का प्रयोग करके उपहास नहीं कराना चाहिए। उसमें अभ्यास काम करेगा भाई। अगर अभ्यास शब्द भगवान ने उपदेश ना किया होता तो हम मान लेते अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। अर्जुन, तुम ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त सदैव मेरे में लगा रहे। अब हमने जिंदगी में कभी बंदूक है नहीं पकड़ी, अब हम रख दें और सारे मंत्र उच्चारण करें कि अब हम उठाएंगे और सीधे लक्ष्य में मारेंगे, कभी नहीं लगेगा। कि भगवान हमारा निशाना सधवा देंगे, कभी नहीं। गुरु करो किसी गोली चलाने वाले को और उससे अभ्यास करो और नाम जप करते रहो। वो तुम्हारी भागवती की यात्रा है, लेकिन गोली चलाने की यात्रा में तुम्हें किसी गोली चलाने वाले का ही जो शिक्षास्पद है वो अनुकरण करना पड़ेगा। एक आंख बंद करो, एक ऐसा लक्ष्य करो, ऐसा सालों अभ्यास के बाद वो जरा में ऐसे गोली मार देगा। अभ्यास, इसमें प्रार्थना, इसमें सब नहीं। ये बहुत उपहास का विषय है कि हो रहा है क्रिकेट, हम कर रहे हैं हवन, समझ रहे। अब वो अभ्यास में देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते। जैसे विदेश के ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कोई भगवान से मतलब उनका नहीं। वो अभ्यास में रात दिन उसमें इतना कि वो बाजी मार ले गए। अब हमारे यहां छोटी छोटी बातों में भगवान को सामने कर दिया जाता है। अभ्यास और सांसारिक क्रियाओं में अंदर भगवान को रखते हुए चलो। अब जब हार हो जाती है या हम कोई ऐसा विपरीत फल देखते हैं तो कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हम उसमें समान भाव लाते हैं कि चलो कोई त्रुटि हमसे अभ्यास में हुई। इसमें भगवान की इच्छा को हम नहीं देखेंगे, इसमें हमारे अभ्यास की त्रुटि है। अब यहां हम हनुमान चालीसा सब मिल करके पढ़ रहे हैं और उनकी हालत क्या है कि वो शराब पीते हैं, वो मांस खाते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, उनको कोई धर्म से मतलब नहीं, पर अभ्यास ऐसा किया और जीत ले गए बाजी, तो अब उपहास नहीं हुआ। तो प्रभु अभ्यास में हनुमान चालीसा का प्रयोग न किया जाए, वो अध्यात्म के लिए है, और अभ्यास प्रकृति के खेलों के लिए, सांसारिक के लिए। कभी हल नहीं चलाया, समझिए, और बैल और हल पूरा फिट करके रख दिया गया और इसके बाद पढ़े हम हनुमान चालीसा कि हल चल जाए। नहीं भाई, ये अभ्यास का विषय है। हनुमान चालीसा श्री राम जी को प्रसन्न करके माया पर विजय प्राप्त करने के लिए। हनुमान चालीसा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने के लिए। क्रिकेट पर जीत, तो ये थोड़ा सा उपहास होता है। जैसे अब जीत ले गए सामने वाले, हम लाखों हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अब क्या होगा? वो उपहास करेंगे। कई जगह ऐसी जगह होता है जहां हमारा उपहास हो जाता है। हम धर्म को धर्म की जगह रहने दें और प्रकृति के अभ्यास को अभ्यास की जगह रहने दें, वहां अपने धर्म को ना जोड़ दें। ये बड़ी हानि का विषय होता है, बड़ी हानि का विषय होता है। जब उसका नकारात्मक फल आता है तो फिर सबकी श्रद्धा डर, फिर तुम्हारी भी मेरी श्रद्धा कि हनुमान चालीसा का क्या फल, हनुमान जी ने ऐसा, तो हनुमान जी वहां बैठ बल्ला में नहीं खड़े होंगे जाके, तुम अभ्यास उसका करो। देखो अलग अलग क्षेत्र है। अगर धनुर्विद्या सीखनी तो स्वयं राम जी धनुर्वेदता के पास, मंत्र विद्या सीखनी मंत्रविद्ता के पास, स्वयं भगवान ऐसा आचरण किए गुरुजनों के नीचे बैठकर। उनको कौन सा ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने किया है। तो इसके लिए हम आराधना है भगवत प्राप्ति के लिए, और व्यापार और संसार में जीने के लिए इसकी प्रवीणता चाहिए। इसकी प्रवीणता के लिए हम वही, अब जैसे इंजन है एक कोई, अब हम बहुत मंत्र जानते हैं बहुत, तो हमारे मंत्र से इंजन चलेगा क्या? और उसका इंजीनियर चाहिए भैया, वो देखेगा उसमें कमी क्या है। अब कहते बहुत ज्ञानी हो, बहुत सिद्ध हो, तो इंजन चला के दिखा दो। ये और जी सबको लगता है कुछ जादू सा हो जाए, जैसे परीक्षा है तो अभी भगवान जी पास कर देना, बट पढ़ना। हनुमान जी महाराज पूरे चरित्र में आप देखिए, हृदय में भगवान का सुमिरन है,
पर क्रियाएं सब कर रहे हैं ना। लंका में प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राग बल विक्रम बुद्धि के द्वारा प्रवीण एकदम। नहीं, कहीं वहां ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, प्रहार पर प्रहार कर रहे हो, जय श्री राम। अभ्यास, हर विषय का अभ्यास, बल विक्रम। जहां बल विक्रम का काम है वहां हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, वहां बल विक्रम काम करेगा भगवान का आंतरिक चिंतन करते हुए। कहीं बाहरी अगर हमारा भगवान का उपासना का कोई क्षेत्र जुड़ा हुआ और उधर हार परास्त आ गई तो ये बड़ी हानि का विषय होगा। बल विक्रम अभ्यास ये प्रकृति पर विजय प्राप्त कराता, और हृदय से भगवान का चिंतन। इसमें हम नहीं, कभी ड्राइविंग नहीं की है, अब हम बैठ जाएं कि आज तक जितनी साधना की है, चलो 10 कदम में गाड़ी को खंडक में गिरा देंगे, पक्का गिरा देंगे। तुमने साधना की है अपने जीवन की गाड़ी को काम क्रोध से बचा के भगवत प्राप्ति की, उसमें चलो। अगर ड्राइविंग सीखना है तो गुरु बनाओ ड्राइवर को, और महीना 2 महीना उसके अभ्यास में सीख जाओगे। अब इसके लिए अगरबत्ती खोस के वो हैंडल के पैर छू के वो कि आप जो है सीधे जीटी रोड में चलना, कहीं एक्सीडेंट ना हो, में चला, कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चला पाओगे। ड्राइवर को गुरु मानो और कुछ दिन उसके नीचे रहो, फिर सीख जाओ। अध्यात्म और प्रकृति राज्य में आप विचार करके देख लीजिए, जितने भी महावीर हुए सबने गुरु बनाया है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष परशुराम जी को गुरु बना रहे हैं शास्त्र विद्या के लिए, गंगा जी उनको अलग अलग जगह ले जाकर के शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये अगर हम कहीं किसी भी खेल में हारते हैं तो हमारा अभ्यास शिथिल है। हम लोग बहुत कमजोर कहां हो जाते हैं, जैसे हमारी कहीं विजय हुई, अब वो फूल गए मार संसार की यश कीर्ति सम्मान में, नहीं, अभ्यास को शिथिल नहीं करना। विजय में फूलना नहीं, अभ्यास को भूलना नहीं, तो विजय सदैव बनी रहेगी। हम लोगों में थोड़ा सा है कि जहां थोड़ा हुआ तो हम लोग फूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा अभ्यास कमजोर हो जाएगा। उसी में होता है, अभ्यास दृढ़ है तो विजय पक्की। महाराज जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि ये एक अलग पक्ष है और भक्ति पक्ष एक अलग है। बिल्कुल, मतलब भक्ति केवल अंदर के काम क्रोध लोभ, इसको इतने बड़े महाभागवत है, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज युधिष्ठिर, क्या कहोगे इसको? बन बन भटकना पड़ रहा है, ऐसे शेर दिल हृदयों को छुप के 1 साल विराट की नौकरी करनी पड़ रही है। इसको क्या श्री कृष्ण के मित्र नहीं है? क्या भगवान जो लीलाएं हैं उनको पढ़ करके देखना चाहिए कि स्वयं भगवान क्या प्रकट होते। 6वें दिन पूतना को मारा था तो पहले ही दिन कंस को डंगा देते, सारी समस्या समाधान हो जाती। लेकिन भगवान छुप के रात्रि में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? गोकुल छुप के जा रहे हैं, रात्रि में जा रहे हैं। नहीं तो जैसे पूतना को 6वें दिन मारा था, 6ठी के दिन वो गई थी मारा, पहले ही दिन डंगा देते कंस को, समस्या का समाधान हो जाता। लीला है, भगवान का मार्ग अध्यात्म है। हम धर्म के द्वारा चलें, अध्यात्म ये है, लेकिन हाँ उसमें हमारा अभ्यास काम करेगा। उस ये प्रकृति राज्य में ऐसा नहीं कि ये सब ठीक नहीं। महाराज जी, एक और प्रश्न है। जैसे जहां हमें बहुत आस्था होती है या जहां बहुत ऐसा होता है तो हम मांगते हैं कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, अगर नहीं होता तो उसमें फिर हम क्या भाव रखें? महाराज हम जी, कई बार कहा है कि मांगना हमारा अधिकार है, हम भगवान से मांग सकते हैं, पर ये छूट देकर नहीं, हमारी आस्था नष्ट हो जाएगी। मान लो हमने बहुत प्यार किया, बहुत हम किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आस्था कर रहे हैं, हमारे लड़का नहीं होता था, लड़का हो गया और 8 वर्ष के बाद मर गया। आप चरित्र तो सुन देखते हैं, एकांतिक में सब प्रश्न आते हैं। अब वो कह रहे हैं हमारी भगवान पे आस्था नहीं रह गई, हमारे भगवान ने हमारे साथ बुरा किया हमारे बेटे का। वो आया ही इतने वर्ष के लिए है, उस जीव की इतने ही वर्ष के लिए गति है। अब उसको अगर लौकिकता में आप ना समझ करके भागवतिकता में जोड़ दोगे कि भगवान ने, तो फिर आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। बहुत समझना चाहिए, अध्यात्म अलग वस्तु है और भौतिक संसार के क्षेत्रों में ये अलग वस्तु है। हम उसको उससे ऐसा ना जोड़। देखो जब युद्ध क्षेत्र चला तो लक्ष्मण जी को वीर घातनी लगी, भगवान राम सब सामर्थ्यशाली है, लेकिन जाना पड़ा द्रोणागिरी, वहां से संजीवनी औषधि लानी पड़ी, लक्ष्मण जी को पिलाया गया। कौन है लक्ष्मण जी? अगर फुसकार कर दे तो पूरा विश्व भस्म हो जाए। शेषनाग अनंत, अनंत महिमाशाली भगवान शेष है, वही लक्ष्मण जी को वीर घातनी। और उसी के बाद
दूसरी शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसे करने मात्र से चली गई। तो उन्होंने दिखाया कि ये जो युद्ध क्षेत्र है, ये जो संसार क्षेत्र है, इसमें जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। औषधि से तो औषधि ही आई, राम जी ने ऐसा नहीं कहा, ऐसे नहीं किया, और ऐसे कर देते तो हो जाता, लेकिन राम जी ने ऐसे नहीं किया। विलाप करते रहे, हनुमान जी गए बड़ी मुसीबत से, बीच में काली नेमी मिला, कितना संकट, वहां पूरी सब संजीवनी की तरह चमक रही, तो पूरा पहाड़ उखाड़ के लाए, उसमें भी समस्या, भरत जी ने बीच में गिरा दिया, भरत जी ने मारा बाढ़ के, उन्होंने समझा कोई असुर पहाड़ फेंक ले, तो पहाड़ और हनुमान जी सहित पूरा ऐसे, फिर जब पता फिर आए लेके। तो हमें लगता है संसार के कार्यों में संघर्ष करते हुए भगवान का स्मरण करें, हार जीत में समान भाव रखें, तभी जो अभी पहले बोला, नहीं तो फिर भक्ति का भाव नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। आप सोचो, वास्तविक ये बात है कि कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। हमारा अध्यात्म भगवत प्राप्ति के लिए है, और अध्यात्म का बल ये तुम खुद देख रहे हो। तो ये भगवान की कृपा से हमें लगता है ये दो विभाग रखने चाहिए। भक्ति हमारी पर्सनल आत्मानंद के लिए है, और संसार में अगर घाटा है, हार है, हम इसको झेलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, जैसा वो निर्णय आता है फल, तो हम उसमें भी राजी रहेंगे, तभी बात बनेगी। नहीं, आप विचार करके देखो, इतना सुंदर ब्याह होता है सिया राम जी का, कुछ दिन बाद वनवास हो जाता है, जहां राज तिलक होला था वहां वनवास हो जाता है। ये लीलाएं भगवान करके क्यों दिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसे संघर्ष आएंगे, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी हार आएगी, कभी जीत आएगी, हमको इसको सहना है। लेकिन भजन में भगवत प्राप्ति का भाव रखना है। भजन में ये भाव नहीं रखना कि यार घाटा क्यों हो गया, भगवान ने घाटा क्यों कर, भजन में हमारे परिवार में कोई क्यों मर गया, नहीं, मृत्यु लोक है, यहां मरेंगे, सब मरेंगे, और सुख दुख का चक्र चलता रहता है। इसको अगर सुलझ जाओगे तो भक्ति आपकी सुरक्षित रहेगी। नहीं, 4 दिन में फिर ऐसी कोई घटना घटेगी कि आपको अश्रद्धा हो जाएगी, भगवान पर पक्का श्रद्धा हो जाएगी। ये भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए है और परम सुख के लिए। बाहरी व्यवहार में हानि लाभ भगवान के जीवन में दिखाई दिए, जब भगवान यहां प्रकट हुए ना तो उनके जीवन में दिखाई दिए। अपने लोग तो जीव हैं, वो तो ईश है, साक्षात भगवान है जी।